नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेशनल, इंटरनेशनल और सारी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उन करंट अफेयर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है घर घर निगरानी, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम ध्यान में रखना है, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, तो यह इनमें से किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये जो मोबाइल ऐप है यह कोविड-19 के लिए बनाया गया है। अब बात करें कोविड-19 के लिए किस तरह यह काम करेगा, तो जो 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी आबादी होगी उन्हें यह इन्फ्लुएंजा, श्वसन संबंधी बीमारी आदि से बचाएगा, यानी कि उनके बचाव के तरीके बताएगा। और फिर बात करें कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप लोग आंसर दीजिए इनमें से किस राज्य के द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा, पंजाब। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और फिर हम इसके बाद बात करें कि जो पंजाब के राज्यपाल हैं वह कौन है, तो वह है वीपी सिंह बदनौर। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक रोबोट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, एक रोबोट लॉन्च किया गया है हमारे सेंट्रल रेलवे के द्वारा। और दोस्तों ये जो रोबोट है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम रोबोट है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा कि जो प्लेटफॉर्म पर जो यात्री होंगे उनकी स्क्रीनिंग करेगा, असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखेगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसी कई सारी गतिविधियों पर यह नजर रखेगा। तो हम बात करें कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो रोबोट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। क्या नाम है दोस्तों उसका, कैप्टन अर्जुन नाम है। और हम बात करें कि हमारे रेल मंत्री कौन है, केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस कंपनी से था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अतुल श्रीवास्तव थे यह सेल, ठीक है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या रहे हैं, निदेशक रहे हैं किसके, सेल के, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अतुल श्रीवास्तव जो हैं वह सेल के निदेशक रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है नाम आपको, शंभू एस कुमारन इंपॉर्टेंट है। तो शंभू एस कुमारन को इनमें से किस देश का राजदूत, किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से देश में, जल्दी आंसर दीजिए, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अफगानिस्तान या फिलीपींस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस। क्या होगा, फिलीपींस में शंभू एस कुमारन को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें कि इसके पहले ये क्या थे, तो इसके पहले यह किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत थे। कहां पर, किंगडम ऑफ मोरक्को में यह भारत के राजदूत थे। और अगर बात करें कि फिलीपींस में इनके पहले कौन थे राजदूत, तो फिलीपींस में इनके पहले थे जयदीप मजूमदार। और इसके बाद हम बात करें फिलीपींस की राजधानी की, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और इसके बाद हम बात करें कि जो यहाँ फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो दोस्तों थोड़ा सा अजीब नाम है, आपको ध्यान में रखना है, रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं दुतेर्ते। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है दुतेर्ते, रोड्रिगो दुतेर्ते। और बात करें हम यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है फिलीपींस पेसो। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ की मुद्रा, फिलीपीन पेसो यहाँ की मुद्रा है।
तो नाम ध्यान में रखना है, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यह पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। और हम बात करें कि इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की थीम क्या थी, तो इस वर्ष इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, तो और यह जो दिवस है यह मनाया जाता है 16 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को इनका नाम पता होगा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं उनके द्वारा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, IGX नामक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वह है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। और अभी बताया पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, और अभी हाल ही में इन्होंने एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है दोस्तों, इंस्टा फ्लेक्सी कैश, तो यह सुविधा लॉन्च की गई है इनमें से किस बैंक के द्वारा? अब दोस्तों सबसे पहले हम इस सुविधा के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा है ये सैलरी खाता ग्राहक, ठीक है दोस्तों, जो सैलरी खाता ग्राहक हैं इस बैंक के, उनके लिए यह ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। इससे ऋण सुविधा भी तुरंत मंजूरी मिलेगी। ठीक है, जो ऋण हम लेते हैं बैंक से उसके लिए तुरंत मंजूरी मिलेगी। और यह जो सुविधा है यह लॉन्च की गई है ICICI बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ICICI बैंक के द्वारा यह सुविधा लॉन्च की गई है। और अगर हम बात करें कि जो ICICI बैंक है इसके प्रबंध निदेशक कौन है, और प्रबंध निदेशक और CEO है संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, कौन है? संदीप बख्शी इसके CEO और प्रबंध निदेशक है, यानी MD और CEO है संदीप बख्शी। और बात करें कि ICICI बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें कि ICICI बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। कहां पर है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में ICICI बैंक का मुख्यालय है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप 2020 किसने जीता? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है यह शेफ की एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है, उसमें जो भी विनर होता है उसको यह कप दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 2020 का कप जीता है ये शेफ है। ठीक है दोस्तों, शेफ अंगद सिंह राणा के द्वारा यह कप जीता गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, शेफ अंगद सिंह राणा के द्वारा यह क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप 2020 जीता गया है, और यह एक शेफ की प्रतियोगिता होती है। फिर दोस्तों आज का हमारा पहला वन लाइन फैक्ट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने MSMEs के लिए शुरू की सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको MSME के बारे में बता देता हूं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, जो हमारे भारत में छोटे मोटे उद्योग हैं उनको बोला जाता है MSME। ठीक है, पर ये दोस्तों नाम के छोटे मोटे हैं, परंतु हमारे भारत की जितनी भी GDP है उसका 29% है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 29% MSME उद्योग है हमारे यहाँ। और अब बात करें कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक ने इनके लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा, ठीक है दोस्तों, सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा जो लॉन्च की है, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं वह कैशलेस भुगतान कर सकेंगे, और न्यूनतम शेष राशि रखना जरूरी नहीं होगा। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में हमको मिनिमम जो अमाउंट है वह रखना पड़ता है, नहीं तो हमें चार्ज देना पड़ेगा बैंक को। तो इसमें वह शर्त नहीं रखी गई है, यानी कि मिनिमम अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है। और फिर हम बात करें कि 5 लाख तक नगद निकासी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 लाख तक की नगद निकासी कर सकेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले।
और हम बात करें कि ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां पर है दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। ठीक है दोस्तों, कौन है, अनुव्रत विश्वास इसके एमडी और सीईओ हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया जर्मी बैंड डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो यह जो बनाया गया है वह बनाया गया है अटल एब्यूशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि महिला उद्यमियों द्वारा यह विकसित किया गया है यह डिवाइस। और यह डिवाइस क्या करेगा कि 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को नष्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा एक डिवाइस है। ठीक है, इसकी सहायता से हमें रोगाणुओं से मुक्ति मिल सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कौन है, जी किशन रेड्डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने लॉन्च की ई ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, यहां पर ई लिख लेना, ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है किसने, सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं कौन, एम अजीत कुमार ने यह ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। और अगर हम बात करें सीबीआईसी की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन है, नितिन वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो महानिदेशक हैं वह है नितिन वर्मा। तो सीबीआईसी के अध्यक्ष अजीत कुमार के द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व लोकसभा सांसद माधवराज पाटिल का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों माधवराज पाटिल का निधन हो गया है। यह पूर्व लोकसभा सांसद थे दोस्तों। 1998 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से नासिक क्षेत्र, जो नासिक लोकसभा क्षेत्र है वहां से विजय प्राप्त की थी और लोकसभा सांसद बने थे। तो आपको ध्यान में रखना है यह कांग्रेस दल से थे और यह पूर्व लोकसभा सांसद थे। इनका नाम है माधवराज पाटिल। और कब जीते थे, तो 1998 में यह लोकसभा के चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।